हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो भैया जो फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अच्छा, कई लोगों मतलब एक जो नए साथी आए हैं तो वो बोले कि सर ये जो लिंक दे रहे हैं इससे कैसे वीडियो ढूंढेंगे। तो ये देखिए, ये लिंक है, ये इस पर आप क्लिक करिएगा। आप सॉरी हाँ, यहाँ क्लिक किए, आप सीधा यूट्यूब के मेरे मेन पेज पे आ गए। देखिए देसी में आ गए ना। यहीं पर तो दिख रहा है कि 2 घंटा पहले कौन सा वीडियो दिए हैं। कहाँ दिक्कत हो रहा है जी बताइए। नहीं मतलब जो नए आए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। सेम मान लीजिए हम ये वाला वीडियो दिए हैं, इसके नीचे हम ये दे दिए, इसको आप क्लिक किए, गोल गोल घुमा, थोड़ा सा ऊपर करिए, देखिए एकदम साफ लिख रहा है 10/7/2026। आप ही बताइए अब क्या करिएगा थोड़ा बहुत। अब देखिए ये वाला देखना है, इसको ऐसे क्लिक किए, सीधा वहाँ पहुँच गया और आप वहाँ देख सकते हैं, पूरा आ गया आपके सामने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इवेंट आप यहाँ ना पोस्ट है तो आप कभी भी पोस्ट में भी जाके पूरा देख सकते हैं कि हम लोग पोस्ट कर देते हैं, ये आपको जाता भी होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। बाकी जिनको अच्छा रहा मार्केट का तो आज अच्छा है तो मन थोड़ा शांत है और बहुत अच्छा लगता है। जानते हैं जब मार्केट बढ़िया लगता है ना, ओहो, तब तो सब कुछ अच्छा लगता है। कोई दो बातों बोल देता है वो अच्छा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और जहाँ मार्केट खराब रहता है तो इतना सुहाना मौसम भी लगता है ना कि बहुत किचकिच हो गया बारिश होता हुआ, इतना रिमझिम रिमझिम बारिश हो रहा है, इतना बढ़िया मौसम है, क्या लगेगा किचिर किचिर हो गया यार, देखिए ना गाड़ी गंदा हो जाएगा। जब मार्केट ठीक रहता है ना, जैसे हम लोग हमारे घर पे हल्का हल्का बारिश हो रहा है, ओहो हो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम, देखिए कि मिजाज खुश है। तो इसमें मार्केट का रोल बहुत बड़ा है हम लोग की ज़िंदगी में। तो मार्केट खुश, हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और मार्केट मार्केट कभी आपको गलत चीज़ नहीं बताता है। अब लोग उसको गलत समझ लेते हैं, समझे। जिस तरह बोलते नहीं है कि बिजली है, बिजली से अब आप बॉल जला लीजिए, हीटर बना के खाना बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और उसको पकड़ के आप करंट खा के ऊपर चल जाइए तो भी तो ठीक नहीं है ना। तो ये तो आपके बुद्धिमत्ता पे बात है। तो इसीलिए हम बोले कि मार्केट बहुत अच्छा है, अब इसको यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ करे। चलिए इस पर भी चर्चा होगी। बाकी सर ये शैम्पू और फेस पैक जरूर मंगवाइए और आनंद लीजिए। नंबर आपके सामने था, आराम से मंगवाइए, यूज़ करिए, बहुत बढ़िया है, घर का चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एमपी का डाटा आया। किसका डाटा आया? एमपी का। तो उसको भी देख लेते हैं कि क्या आया नहीं आया। एमपी का डाटा ये क्लियर नहीं करेगा कि किस स्टॉक में लगा है, उसके लिए आपको 4 दिन रुकना पड़ेगा, समझे। एमपी का डाटा ये अभी नहीं क्लियर करेगा कि 31,781 करोड़ जो कि जून में आया है, जबरदस्त आया, बढ़िया डाटा आया और आज तक का सबसे बड़ा डाटा है। तो ये नहीं क्लियर करेगा कि किस स्टॉक में गया है। ये बता सकता है कि किस मतलब इंडेक्स भी नहीं बताएगा, ये बस ये बता सकता है कि किस साइड गया है। साइड बोले तो ये किस इंडेक्स में गया है, या फिर इसको कैसे आपको बताएं कि किस सेक्टर या मतलब उस साइड गया, तो ये बताएगा, समझ गया ना। आपको पर्टिकुलर ये नहीं बोलेगा कि इस जगह इस स्टॉक में गया है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, है ना। तो अच्छा है, तो इसका बेनिफिट हम लोग लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका बेनिफिट नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हम ये जरूर है कि ये पूरा क्लियर नहीं बताता है, लेकिन इतना तो कंफर्म करता है कि किस साइड में इसका पैसा किस इंडाइसेस में गया है। अब जैसे मान लीजिए सेक्टर में गया है तो किस सेक्टर में गया है, किस स्टॉक में गया है, ये सब जब देखना चाहिएगा तो मतलब इसमें टाइम लगेगा और अभी वो डाटा आया नहीं है वो 4 दिन बाद आता है, ठीक है। तो 2 बजे ये डाटा सामने निकल के आया, 31,781 करोड़ का बाइंग आया। भाई बड़े मजे आ गए भाई, स्वाद आ गया। तो अब स्वाद आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए जून का, तो नेट इनफ्लो देखेंगे। क्या देखेंगे? नेट इनफ्लो, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, नेट इनफ्लो, ठीक है। जून का 2-3 चीज़ बड़ा बढ़िया निकल के आया है, उसको समझने का कोशिश करिएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं समझने का कोशिश करिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा हाँ, नहीं समझने का कोशिश करिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो क्यों, मैं कोई और तरीका निकालूंगा। यहाँ देखिए मल्टी कैप, लार्ज कैप, लार्ज मिड, ये यहाँ देखिए मल्टी कैप, सॉरी सबसे ऊपर मल्टी कैप बढ़ा, ये बढ़ा, लार्ज कैप में बढ़ा, लार्ज एंड मिड कैप में बढ़ा, बढ़िया है, ठीक है। ये स्कीम का बता रहा, ये पर्टिकुलर उस जैसे मिड कैप फंड बोला तो ये मिड कैप इंडेक्स नहीं हुआ, मिड कैप फंड हुआ, समझ रहे ना। उसमें जो उसका जो वो रहता है ना, कौन उसका जो सीईओ रहता है, चाहे क्या बोलते हैं उसको जी, एमएफ का जो मेन बॉस रहता है, वो मतलब पैसिव इनकम की तरह नहीं पैसा इन्वेस्ट करता, वो अपने दिमाग लगा के उस टाइप के स्टॉक में बाइंग वगैरह करके वो काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करिए और इसको आंख बूंद करके कॉपी मत करिएगा, है ना, क्योंकि वहाँ भी फंड मैनेजर का ये पैसिव फंड नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ लार्ज एंड मिड कैप फंड में आया है, ओके। फिर क्या है, मिड कैप फंड में आपको 6,090 आया है, मतलब 6,990 का पोजीशन मतलब आया है ना, 6,990। तो अब जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड कैप जो हम लोग कवर करते हैं
तो एक बार उसी को देख लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा फंड का पैसा वहाँ आ रहा है। बात बात देखिए, हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, मिड कैप ETF, हम बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका पूरा पैसा उसमें आ रहा है, वो उसका फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। पैसिव इनकम, पैसिव इन्वेस्टमेंट मत समझिएगा उसको, वो एक्टिव में आ रहा है। यहाँ ये 1 महीना का रिटर्न देखिए, आप बोलिएगा सर बढ़िया है, तो पैसा ना आया है तो बढ़िया तो रहेगा, तब समझें। तो आप बोलिएगा अच्छा कितना आया, तो 4,321 करोड़ आया, सॉरी 6,090 आया मिड कैप फंड में, 6,090 आया। तो अच्छा पिछले बार कितना आया था, तो ये मैंने इसीलिए मई का भी निकाल के रख दिया। क्या है, तो मेरे को ही डाउट हो जाता है, आपको डाउट ना हो मेरे को लगेगा कि पिछले बार कितना आया था जी। तो पिछले बार देखिए तो 4,385 करोड़ आया। अच्छा, जब 4,385 करोड़ आया तो अभी 5% का तेजी दे रहा है, 5.5% का। तब इस बार तो 6,000 आया, तो 7% तो देना चाहिए ना, चाहे 7 या 8%। आप बोलिएगा ना एगो बात हम कह रहे हैं, हम नहीं दे तो नहीं दे, वो अलग बात है। देखो 8% का तो तेजी देना चाहिए। फंड आया है, मूड माहौल सही रहा तो पैसा तो लगा है। तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, वो फंड में गया है, ये इंडेक्स है, इसी के अनुसार वो फंड पूरा इन्वेस्ट नहीं करता। मैं देखिए, ये मेरा चौथा बार बोलना हुआ। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे कि सर उस समय तो लगा हुआ था तो अभी काहे नहीं भागा, ये वो। उसका भी हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि डाटा ही नहीं आया है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्मॉल कैप ये बवाल किया हुआ है। हाँ जी, ये देखिए जून आ गया, नेट फ्लो स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में कौन चीज़ है सर, ये 5,601 रुपया, इतना करोड़ का 5,601 करोड़ का स्मॉल कैप फंड में भी हुआ। अच्छा, तो पिछला महीना कितना आया था जी, तो पिछला महीना के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब पिछला महीना देखने गए तब समझ में आया कि ओहो पिछला महीना तो खेला हो गया था। देखिए मई लिखा हुआ है ना, मई 26, तब क्या खेला हुआ, तो सर पिछला महीना भी बढ़िया आया था, स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ घुसा था। और इस बार कितना घुसा है, तो इस बार 5,600 करोड़ घुसा है, तो बढ़िया ना है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जब स्मॉल कैप हुआ, तो यहाँ स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप समझ रहे हैं, स्मॉल कैप निफ्टी 200 टॉप 30 ऐसा कुछ नहीं है, ये स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में ही 5-6 इंडेक्स आ जाता है, लेकिन हम लोग मोटे तौर से समझते हैं कि चलो 250 को पकड़ते हैं, है ना, ये हम मोटे तौर पे पकड़ रहे हैं। HDFC 250, नहीं तो स्मॉल कैप भी तो 75 को है, स्मॉल कैप 50 है, स्मॉल कैप 150 है, तो कई है। आप बोलिएगा समझे नहीं समझे ना, समझा देते हैं, समझाने के लिए तो बैठे हैं। ये देखिए ये ब्रॉडर में ही है। अब देखिए यहाँ देखिए, जैसे मिड कैप, तब कौन सा मिड कैप, यहाँ मिड कैप 50 है, ये 100 है, उधर 150 है, ये देखिए ये 150 है मिड कैप, फिर और भी मिड कैप ये है स्मॉल कैप 400, ये क्या है मल्टी कैप आ गया। तो मतलब इस तरह से कई आपके सामने निकल के आ रहा मिड कैप का, समझ रहे ना। उसी तरह स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप में देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी स्मॉल कैप 400 है, समझ रहे बात को, निफ्टी स्मॉल कैप टॉप 50 ऐसे है। तो ये सब कई है, फिर थीमेटिक में चल जाइए तो और अलग अलग कहानी दिखेगा। निफ्टी स्मॉल कैप 500 है, तो यहाँ स्मॉल कैप है। तो हम लोग क्या है, एक अंदाज से, अगेन देखिए इतना बढ़िया से आपको बता रहे, एक अंदाज से हम लोग 250 को पकड़ लेते हैं, पूरा नहीं इसका है, मतलब 250 को मोटा मोटी पकड़ लेते हैं। 4 दिन बाद आएगा डाटा, तो उसमें फिर आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ है। फिर भी आप उसमें बहुत आदमी उलझ जाता है। ये देखिए भाई साहब 8.5%, भाई मज़ा आ गया हैं, तो मज़ा ना आ गया जी। तो आप बोले हाँ ठीक है बोले सर, अरे ठीक कौन चीज़ बोले, 8 तारीख को इतना गिर गया था कि सांस फूल गया था, हैं 8 तारीख को इतना गिर गया था खटाक से। तो चलो अभी पिछला वाला ऊंचाई पे आ गया है, तो हम लोग भी फिर से इन्वेस्ट हो गया है। ये देखिए 6 तारीख वाला आ गया है, तो हम लोग भी इन्वेस्ट हो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बढ़िया है, देखिए 8.25%, तब इस बार फिर बढ़िया ना है जी, इस बार उम्मीद तो बढ़िया है। तो यही सब चीज़ अच्छा है। और इसमें एक चीज़ आपको और अच्छा बताते हैं कि क्या जून का है ना, हाँ जून का नेट फ्लो यहाँ तक ले लेते हैं। हाँ तो अब आप बोलिएगा क्या चीज़ आप बताइएगा, नहीं सब ठीक है। डिविडेंड यील्ड वाला फंड उसमें 49 माइनस से है, उसमें तो निकला है थोड़ी बनी, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ELSS वाला में निकला है, चलो हम उसमें नहीं जाएंगे। फ्लैक्सी कैप सही है, तो हम लोग ऑलरेडी फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ जो देखने वाली डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये सब हम कवर करते हैं। मल्टी एसेट लोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग फंड, हम लोग सब में है। हाँ जो उसके अंदर का माल है ना वो हमारे पास है। खोखा देख के परेशान मत होइए, समझे, मिठाई का डब्बा देख के परेशान मत होइए। ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर जो मीठा है ना वो ऑलरेडी हम लोग के पास है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ही आप ये चीज़ को गौर कर सकते हैं कि गोल्ड में अच्छा
हुआ है 3,443 करोड़ का ये रहा है, मतलब पैसा लगा है। तब बोलिएगा ओहो 3,443, तो पिछले महीना कितना लगा था? अरे पिछले महीना ससुरा बेच रहा था कि सब लगाएगा। तो यहाँ देखिए गोल्ड में पिछले महीना ये 725 करोड़ का बेचा था, समझ रहे हैं, 725 करोड़ का। तो अदर ईटीएफ में यहाँ 620 बेचा था और इस बार खरीदारी हुआ है। तो गोल्ड में अब थमता हुआ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। देखिए गोल्ड ईटीएफ में 3,443 और अदर ईटीएफ में 13,000, समझ रहे हैं। पिछले बार क्या था? पिछले बार बाबा जी का ठल्लू की तरफ बेच रखा था, देखिए 600 और यहाँ देखिए 700, और इस बार देखिए, इस बार तो एकदम मिजाज हरियर किया हुआ है, मतलब इसको देख के मन खुश है। मन जो है ना, इंडेक्स फंड इसको कम कर दिया, और गोल्ड और अदर ईटीएफ। तब चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यू समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं समझे तो फिर से हम कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ भाई, एक भाई का आया था मैसेज कि सर इंडिया बिक्स में इन्वेस्ट होता है। देखिए देख रहे हैं, इंडिया बिक्स को ढूंढ रहे हैं, मामा में इन्वेस्ट करेंगे। बताइए, मामा में कोई इन्वेस्ट करता है जी? हैं? तो आप बोलिएगा ना ना, मामा में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, वो अगला मामा को ढूंढ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। मजाक कर रहे हैं, नहीं होता है। अब आप ही बताइए, शेयर बाजार में इतनी सिंपल चीज़ नहीं पता है लोगों को, तो ये बताना जरूरी ना है। इंडिया विक्स में इंडिविजुअल कोई ईटीएफ नहीं है और कोई प्रणाली नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने का। ये सिर्फ मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है। ये जिस चीज़ को बताता है बस उसी को दिखाता है, समझ गए? तो बस ये मार्केट में कितना अनसर्टेनिटी है इसके हिसाब से पता चलेगा। जैसे 12 पे है तो उसका क्या वैल्यू है, 10 पे है तो उसका क्या वैल्यू है, 15 के ऊपर निकल गया तो क्या वैल्यू है, 20 के ऊपर गया तो क्या वैल्यू है, 26 के ऊपर गया तो क्या वैल्यू है, 30 के ऊपर गया तो क्या है, 36 के ऊपर गया तो क्या है, ये सबको बताता है। और ऑलरेडी मैंने इस पर बना रखा है वीडियो, शांति से देखिए वीडियो, आपको भी प्राप्ति हो जाएगा जो आप चाहते हैं। फिलहाल एमपी का डाटा बढ़िया है, पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पिछले बार भी दिखा था, इस बार भी दिखेगा, बस ट्रम्प साहब कोई रायता मत फैलाएं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।